नमस्कार। आज की कक्षा में हम पाठ 1 माता का अंचल, जो आपकी पाठ्यपुस्तक कृतिका से लिया गया है, उसी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है वह है कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय पर वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह रही होगी? तो बच्चों, आपने जान ही लिया होगा जब हमने पाठ पढ़ा था कि चाहे बच्चा सारा दिन अपने पिता के साथ बिताता है, लेकिन जैसे ही उस पर कोई मुसीबत आती है, जब वह सांप देख लेता है, अत्यधिक डर जाता है, तो वह माँ की गोद में ही जाकर शरण लेता है। इसकी वजह हो सकती है कि माँ की ममता भरी गोद में ही बच्चे को शांति और सुरक्षा मिलती है। बच्चा माँ के बिना स्वयं को असुरक्षित और असहाय महसूस करता है और वह माँ की गोद में ही सच्चा सुख पाता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 पर। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल गया होगा? जब उसकी माँ उसे ज़बरदस्ती पकड़कर उसके सिर में सरसों का तेल लगाती है, उसकी चोटी बनाती है, उसे सजाती संवारती है, तब वह रोता है, बाहर जाने के लिए मचलता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर जाता है, अपने साथियों को खेलते हुए देखता है, तो वह भी खेलने में मस्त हो जाता है, व्यस्त हो जाता है और सिसकना भूल जाता है। प्रश्न 3 है कि खेलते समय बच्चों ने अलग अलग प्रकार से तुकबंदी की है। यदि आप खेलते समय इस प्रकार की कोई तुकबंदी याद हो तो आप लिख सकते हैं। यह प्रश्न आपको अपने आप ही करना है। ठीक है। प्रश्न 4 पर हम देखते हैं, अब नज़र डालते हैं कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? आप सभी जानते हैं कि भोलानाथ किस प्रकार के खेल खेलता था। दुकान लगाना, खेती करना, नाटक करना, दावत देना, और जो उनके खेलने का सामान था वो भी अधिकतर ऐसा था जो आसपास के वातावरण में ही उपलब्ध होता था। जैसे मिट्टी के ढेले, टूटे हुए घड़े के टुकड़े, दिए, टूटी हुई चूहेदानी, कनस्तर, यही सब उनके खेलने का सामान था। लेकिन जो आपके खेल और खेलने की सामग्री बिल्कुल भिन्न है। आप अधिकतर खेल क्या खेलते हैं? क्रिकेट, हॉकी, लूडो, कैरम, और आजकल तो जो ये वीडियो गेम वगैरह भी आ गए हैं, आप कंप्यूटर पर और वीडियो आदि पर अनेक खेल खेलते हैं, और जो आपकी खेलने की अधिकतर सामग्री है वो भी प्राय आप बाजार से ही खरीदते हैं। प्रश्न 5, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हैं। अनेक ऐसे प्रसंग थे जो हमें अच्छे लगे, जैसे जब उसके पिता उसे अपने पास बैठाते हैं रामायण पढ़ाने के लिए, तो वह बार बार आईने में झांक कर देखता है और पिता के देखने पर वह शर्मा जाता है। और जब पिता जानबूझकर उससे कुश्ती में हार जाते हैं, यह प्रसंग भी बहुत दिल को छू लेने वाला है। और जो सबसे मार्मिक प्रसंग है वह जब सांप को देखकर बच्चा डर जाता है, तो वह सीधा अपनी माँ की गोद में ही आकर छिपता है। ठीक है, तो ये सभी प्रसंग हमारे मन को अच्छे लगते। प्रश्न 6, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का वर्णन है। ठीक है, लगभग 100 साल पहले की बात यहाँ की गई है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? जो आज के गांव देहात हैं वे उस समय के गांव देहात से बिल्कुल ही भिन्न है। ठीक है, तब घरों में चूल्हे जलाए जाते थे, बच्चों पर पढ़ाई का इतना दबाव नहीं था, माता पिता के पास अपने बच्चों के उनके साथ खेलने का बहुत समय होता था। लेकिन आज जो स्थिति है वो बिल्कुल बदल गई है। खेती भी आज मशीनों, ट्रैक्टरों आदि के द्वारा की जाती है।
माता पिता भी लगभग पढ़े लिखे हैं और वे अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति भी सचेत हैं। ठीक है बच्चों, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं कि पाठ को पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार जरूर याद आ रहा होगा, तो आप अपनी भावनाओं को अपनी डायरी में लिखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं ही लिख सकते हैं कि कौन कौन सी बचपन की बातें आपको इस पाठ को पढ़कर याद आई। अब प्रश्न 8 है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति वात्सल्य व्यक्त हुआ है। वात्सल्य होता है माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम और बच्चों का अपने माता पिता के प्रति प्रेम। ठीक है, तो कैसे कैसे व्यक्त किया है? जैसे जो माता पिता हैं उनका स्नेह बच्चे के साथ जुड़ा रहा है, पिता उसे अपने साथ सुलाते हैं, नहलाते धुलाते हैं, अपने साथ पूजा पाठ करवाते हैं, उसके साथ खेलते हैं। ठीक है, जहाँ पिता का जो प्यार है वो सुरक्षात्मक है, तो माँ का प्यार भावात्मक होता है। वह अपने बच्चे को सजाती संवारती है, उसे टीका लगाती है ताकि उसे नज़र ना लगे, और डरे हुए बच्चे को अपने आंचल में छिपाकर उसके घावों पर हल्दी लगाती है। तो इसी प्रकार माता पिता का जो प्रेम है वह व्यक्त हुआ है। प्रश्न 9, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता। ये तो हमने जब पाठ पढ़ा था तभी ये मैंने समझा दिया था कि बच्चा चाहे सारा दिन अपने पिता के साथ रहे, लेकिन जैसे ही मुसीबत आई वह पिता को अनदेखा करके माँ की गोद में छिप गया। माँ का आंचल ही उसे सबसे सुरक्षित स्थान लगता है। तो यह शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है। और कोई अन्य शीर्षक इसके लिए मेरा बचपन हो सकता है, बचपन की यादें हो सकता है, क्योंकि पाठ में बचपन की ही बातें की गई हैं। प्रश्न 10 है, अपने माता पिता के प्रति आप अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे करेंगे? तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जिनके द्वारा आप अपने माता पिता के प्रति प्रेम को दर्शा सकते हैं, जैसे उनका कहना मानना, उन्हें अपने खेलों में शामिल करके, उन्हें अपनी चीज़ें दिखाकर, और उन्हें माता पिता के समीप रहकर। ठीक है, वो बहुत सी ऐसे क्रियाकलाप हैं या गतिविधियां हैं जिनके द्वारा आप अपना प्रेम अपने माता पिता के प्रति प्रकट कर सकते हैं। और जो प्रश्न 11 है वह है कि इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से कैसे भिन्न है। अब आप बताएंगे कि जो बच्चे उस समय के थे, जो आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व की बात है, और आपका बचपन कैसे भिन्न है। खेलों में अंतर है, रहन सहन में अंतर है, पढ़ाई लिखाई में अंतर है। तो ये सारी बातें आप इस प्रश्न में लिखेंगे। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये जो प्रश्न उत्तर है अभ्यास कार्य ये समझ आ गया होगा। इन्हीं सब प्रश्नों को आप अपने नोटबुक में, अपने रजिस्टर में लिखेंगे। तो यहाँ हमारा जो पाठ 1 है माता का अंचल वह समाप्त होता है। धन्यवाद। शुभ दिन।